लोक नृत्य के भाव पक्ष का होते के अनुरूप प्रदर्शन करना और पहले टीम एल्बम वगैरह तो सिर्फ डांस ही प्रमुखता प्राथमिकता देते, भावला प्राथमिकता नहीं दे, नहीं है पैसा पीछे दौड़त है जान ऐसे हो गया सब कुछ दिमाग में। जी जी गीत में विकास होता है कि परंपरा खतरा होता है? बहुत खतरा है। छत्तीसगढ़ की माटी, लोकगीत और लोक नृत्य की खुशबू को लगभग 4 दशकों से मंच पर जिंदा रखने वाले नीलम दास मानिकपुरी जी पेशे से टेलर हैं और जुनून से लोक कलाकार। 40 सालों में बदले मंच, बदला दौर, लेकिन नहीं बदला छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति से उनका रिश्ता। अभिवादन स्वीकार करिए दरवेश आनंद का लोक असर में आपका स्वागत है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। लोक कला की ताकत, कलाकार का संघर्ष और बदलते छत्तीसगढ़ की कहानी। आज हमारे मेहमान हैं नीलम दास जी मानिकपुरी जो लोक नर्तक हैं। तो नीलम दास जी, आपका हमारे चैनल लोक असर में बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, हम बिना विलंब किए हमारे साथी लोक कलाकार भाई नीलम दास मानिकपुरी जी से हम बातचीत का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो आखिर तक बने रहिएगा। तो नीलम दास जी, सबसे पहले हमें उस दौर में ले चलिए जब आपने लोक नृत्य की शुरुआत की थी। उस समय मंच कैसा हुआ करता था? बहुत सिंपल। कभी ऐसे हुए कि गांव चावड़ा है, वही में हम नाचे शुरू कर दें। 4 जन सकला के अपन निमंत्रण मिले तो और कबू वो छपरी रहा है, छपरी के नीचे में हम नाचन जी, और गाँव वाला में बैठे रहा है बढ़िया। तो ऐसे लगे कि हम परिवार के बीच में नाचा गा था ना, ऐसे लगे हम। और वो आनंदे लग रहा है जी। बहुत सुंदर आनंद। उनमें पब्लिक से सीधा जुड़ा हुआ है ना, हमारा सीधा जुड़ा पब्लिक से। तो आप लोक नृत्य की ओर कैसे आकर्षित हुए? अब बचपन में मामा गाना गाए, भजन वजन गाए और रामायण मंडी चलाए। तो वो जिया जाए ना मामा ना रामायण में वो कैसा अपन पार्टी साथ, तो मैं हो जाऊँ नाच सुन रहा होता और मन गाता है रामायण, तो मैं नाचता हूँ बाजू में। अच्छा। जब वो सियान मन का है तो लड़का कलाकार बने वो नहन भाई ऐसे की के वो कमेंट का आशीर्वाद से आज बढ़ गए मैं यहाँ, ये क्षेत्र में भी आ गया मैं यहाँ। तो सबसे पहली अपन पड़ोसी गांव खलारी के एक जन भाई है गंगाधर साहू जी, और बोले इसके नीलम भाई हमारे यहाँ छोटा पार्टी खोलते हैं, आपका सहयोग चाहिए। चलो भाई। तो सच प्रथम मंच ऊँचे करे मैं यहाँ जी। अब वहाँ करे हो तो हने के जन जानवर हो इस हने जन राजा के बाबू रहा है बद्री प्रसाद धारगे, और मुझे ले गए दली राजरा बढ़िया नाश्ता से चल वहाँ नाच बेच के जी, वो भूया सिंगार में दली राजरा। ऐसे करते करते वो लोक मंच ज्वाइन करे हूँ, सूरजमुखी ज्वाइन करे हूँ, और लोक मंच से सीधा सोना बिहान में ज्वाइन करे हूँ। दाऊद जी है बुलालिस मुला, और सोना बिहान से सीधा पकड़ इस मुला खुमान साहब जी है, आदरणीय साहब जी है, गुरुदेव है, चंदीगुंडम चल। तो 15 साल में चंदीगुंडम काम करे हूँ जी। और अब वहाँ अब कलाकार मन के बीच में जाना तो बेचारी मतभेद आते थे, तो वही पार्टी जाता था जी। नहीं, एक ही जगह कलाकार मन नहीं रुक सके जी, संभव नहीं है जी जी। तो भी 15 साल में गुजारे हूँ मैं यहाँ। उसके बाद फिर कविता वार्षिक के कार्यक्रम अनुराग धारा में आऊँ, वो करीब 7-8 साल रहे हूँ। उसके बाद थोड़ा छोड़े तो संगीत में राकेश साहू जी के कार्यक्रम में आ गया हूँ जी, वो छूट गए। अच्छा। तब कुमार देवेंद्र कुमार जी देशमुख चिन्हारी के संचालक और मैं गुरु बराबर हुआ जी, और ओकर सीखे हूँ बहुत मैं यहाँ। वो कहते थे कोचो में जा कि मुझे सहयोग कर जी, तो सहयोग का करता हूँ, वो नचवा थे मैं नाचा था। हाँ नीलम भाई,
आप लगभग अपन मंची के अपन कार्यक्रम ला देखन तो लगभग 4 दशक आप गुजार चुके हो। तो जब आप पीछू लहुट के देखो तो सबसे बड़े उपलब्धि का दिखते आप? सिर्फ नाम और कुछ नहीं जी। नाम है बस। मतलब नीलम इतना बड़े कलाकार के लोग जानते और ओकर उपलब्धि कभी ना कुछ नहीं है, न तो आर्थिक स्थिति कुछ होकर से बने हैं न कहीं बने हैं। हम वो दृष्टिकोण से कभी कलाकारी कर भी नहीं करें ना जी जी। कि हम आगे बढ़ना है, अगर पैसा वाला बनना है, वो दृष्टि कभी नहीं करें। ये तो हमारे मन के ओरी से कि हम लोग कलाकारी करना है तो कर रहे हैं। तो ये 40 बरस में आप मन हाँ ऐसे कौन से मंच में जो प्रस्तुति दे हो जिला अभी तक आप नहीं भूला पाओ? चंदेनी गोंदा। जी। चंदेनी गोंदा में आँखें में कजरा आने करके गाना हुआ है जी। वो में मुझे बहुत ख्याति मिली। और लोक मंजरी में गेहूँ तो हाय काटागढ़ से बहुत ख्याति मिली। अच्छा। रामेश्वरी यादव करके हम गुरु बहन हो, ओकर से मैं बहुत सीखे हूँ रामेश्वरी यादव जी से। तो ओकर साथ हाय काटा करके करे हूँ। वो गीत ला देखे बार नृत्य देखे बार भिलाई के और अन्य कलाकार मन संस्था के वो नृत्य देखे बड़ा है। अच्छा कि नीलम और रामेश्वरी को नृत्य हमें देखना है करके। हाँ हाय काटा गढ़गेरी से और सिंधे जी के गाना है वो। और चंदेनी गोंदा में आँखें में कन्या जे इसमें बहुत नाम मिल मोला। जी जी जी। नीलम जी आप दूरदर्शन में भी प्रस्तुति अपन दे हो। तो दूरदर्शन के वो दौर और आज के जो डिजिटल के जो दौड़ है तो उनमें कतिक फर्क दिखते, कतिक अंतर देखते आप? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। वो में दूरदर्शन में कहना चाहिए कि सीमित कलाकार में नहीं पहुंच पाए वहाँ। जी। है नहीं भाई, चिने जाने कलाकार में नहीं पहुँचे या कोई माध्यम से वहाँ तक पहुँच जाए तो स्टूडियो में जाके अपन कर लें। आपको क्या जान, आज डिजिटल के ज़माना में तो बाकायदा शूटिंग होते, बाकायदा शूटिंग वहाँ तो एक के शॉट देना है हमला। जी। दूरदर्शन में एक ही बार में गीत निकालना है, पूरा गीत बजा थे लाइव रहे, संगीत बजा थे, नृत्य करना है लाइव रहे, एक के बार में निकल जाएगा ना। जी। लेकिन यहाँ तो डिजिटल के ज़माना में टेक पर टेक, टेक ऊपर टेक, गाना 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा में काटना हो जी होते अभी वर्तमान में। तो अब समय बदल गए, फिल्मांकन फिल्मी दुनिया के दौर चालू हो गए। तो पैसा कमाना है, वो समय पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं रहे जी दूरदर्शन में। तो तब के समय में कलाकार और आज के समय में अपन तुलना करबो तो कलाकार ला सम्मान कौन समय में ज़्यादा मिले? सम्मान तो पहले ज़्यादा मिले भाई जी। सम्मान का मतलब ये है इज्जत जी। हैं कहीं पहुंच जाते हैं ना तो अपन से जो छोटे कलाकार हैं दौड़ के आते हैं और सम्मान पूर्वक मिलते हैं। और हम भी हमारे से बड़े कलाकार के आदर करन, वो आ जाए हम बैठे रहें तो वो जहाँ खड़े हो जाए। हाँ और उसका सम्मान करन। वो सम्मान का मतलब ये थोड़ी जी आप प्रमाण पत्र मिली थी, वो मिली तबक मिली, वो थोड़ी सम्मान होते। सम्मान तो यहाँ से करना चाहिए ना, आत्मा से जी। नीलम दास जी आप मुख्य रूप से लोक नर्तक हो, लोक नृत्य करता हो अपन भाव पक्ष के कलाकारों मंच में। तो हमारे दर्शक ले बताओ कि लोक नृत्य के भाव पक्ष का होते? बहुत बढ़िया सवाल। देखो आज के समय में कहाँ होते, आजकल के लेकर मना सिर्फ नाच से जी म्यूजिक बजिस, एक से एक स्टेप, एक से एक पैतरा अपना थे, बहुत बढ़िया है, अच्छा बात है, मेहनत करते हैं। लेकिन गीत के बोल के अनुरूप प्रदर्शन करना ये भाव होते हैं। चेहरा बनाना, मुद्रा बनाना, हरकत करना। भाई मान लो कोई गीत बोला थे वारे मोर पढ़ती मैना, तो भाई वारे मोर पढ़ती मैना जब बोला थे तो वो दिखना चाहिए ना पढ़ती है। तो रेखा जी ना मेरी की का भाव पाना चाहिए ना, मेरी की नहीं कर सकेंगे ना, इसके जब तुम्हें भाव नहीं आए। तो गीत के अनुरूप, शब्द के अनुरूप भाव चेहरा से निकलना चाहिए। और भाव के ज़्यादा पक्षधरों में स्टेप
तो मारना ही है। बोला थे अंतरा थे, म्यूजिक थे, अंतरा थे, अंतरा में भाव करो, म्यूजिक है तो डांस करो। वो कर जगह है आपके डांस करने के लिए। तो कोई स्टेप ले से या पोशाक और संगीत से नृत्य है, लोक नृत्य पूरे हो जाते हैं, या ओकर पीछे कोई कहानी और भावना भी होती है? कहानी भावना में ऐसे मतलब वो भूमिका तो बना के पड़ते ना, जी। बगैर भूमिका के नहीं बने। और कोई गीत के लिए तो परिवेश परिधान जरूरी है ना भाई। जैसे अब सुबह नाचते हुए हैं, अब वो सलवार कोट पहन के सुबह नाचित नहीं बने ना भाई, बोले लुगड़ा पहनने चला लगी, और वो हरा लुगड़ा हो गया वो बढ़िया, तो मैं सोनम तो हरा हो जाते हैं, है ना। तो देश वो कहानी स्टोरी बना सकते भाई, बगैर स्टोरी के गाना बन नहीं सके। गीतकार मन भी एक स्टोरी बनाते अपन दिमाग में, तब वो लिखते। अब वो का स्टोरी हमने जीना है मंच में, तब मजा ही। जी। तो लोक नृत्य में चेहरा के भाव, शरीर के जो भाषा जो है वो कतिक महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है। बगैर चेहरा के भाव और बॉडी लैंग्वेज के बगैर तो कुछ नहीं हो सके डांस। आजकल के लेकर में नाचते हैं, न तो चेहरा भाव है न बॉडी लैंग्वेज है, सिर्फ स्टेप 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 मारा जाता है। स्टेप जी। बहुत बड़े बड़े स्टेप मारता, हम नहीं मार सकते। जी। लेकिन गीत भाई वो पहले बोलो ना, गीत के शब्द के हिसाब से बॉडी लैंग्वेज बनते और भाव बनते चेहरा के। तो आज के जो युवा कलाकार है वो भाव पक्ष के प्रति अधिक ज्यादा गंभीर नहीं दिखे कि सीखना नहीं चाहे? बिल्कुल सही बात है, नहीं सीखना चाहे। सबको बता दे भैया जी। मतलब ना वो स्टेप में ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं। आजकल के कलाकार मन नहीं मालूम कहाँ हो गए हैं। जब से ये वीडियो वगैरह बनना चालू है, एल्बम वगैरह, तो सिर्फ डांस ही प्रमुखता प्राथमिकता देते, भावला प्राथमिकता नहीं दे। एला का अपन ये समझन कि लोक नृत्य धीरे धीरे प्रस्तुति ज्यादा और परंपरा में कम हो जाते हैं। प्रस्तुति ज़्यादा होते हैं, है ना? परंपरा विलुप्त छूट होते हैं। जाते हैं। हाँ, छूट जाते हैं, सही है। आप अपन मंची प्रोग्राम के लगभग 4 दशक पूरा करेल जात हो, तब लोक मंच और आज के लोक मंच में सबसे बड़े बदलाव का दिखते हैं? आज के लोक मंच वो पहले के में हाँ पहले निष्काम भाव से काम करना मन। जी। मतलब हम लोग पारिश्रमिक की चिंता नहीं रहे, हम लोग कार्यक्रम करबो तो क्या पैसा मिली। आज तो प्रोफेशनल हो गए ना कलाकार में, ना पैसा में बात करके जाते हैं, इतना पैसा दो के जाऊंगे। जो लेकर हम सिखा रहे हैं ना, वो लेकर मना जो हमारे से भाव करते हैं, अपना पैसा दिए तो मैं जाऊँ, रेट तय करते हैं। तो पहले हमारे निष्काम भाव नहीं, बिल्कुल निष्पक्ष एकदम, मतलब निस्वार्थ हमन कार्यक्रम करन। जितना दे दे, सूरजमुखी में तो 20 रुपये दे, 20 रुपये दे, हम आँखें मुन के पकड़ लें भैया ठीक है। आज भी हम कोई मंच में इन्हें बोला कि बोला था पैसा पेमेंट करो ठीक है, आज भी नहीं, अब नहीं बोलते, कभी नहीं बोला। जो भी उठा दे देते हम जब में धर आ जाता हम। तो पहले आज के कलाकार मन नहीं है, पैसा पीछे दौड़ते हैं, और हम मन नहीं दौड़े पैसा के पीछे। पहली जो लोक कलाकार रही से मन गांव गांव जाके प्रस्तुति देवे है ना, तो अब वो जो सामाजिक जो जुड़ाव है वो कम हो गए? बहुत कम हो गया। अच्छा। पहले तो जैसे संगवारी भीतर में फलाना हमारे यहाँ छठी भाई और कार्यक्रम करना है, आ जाए दौड़ के चल दें। अब तो बहाना मार देता ना, नहीं का फलाना काम है, मुझसे नहीं उसरी भाई की मुझे टाइम नहीं है, ऐसे बोल देता साफ। तो आज के जो लोक कला जो मंच है चलत तो है, लेकिन वो पर्याप्त दर्शक मिल पावा थे? नहीं मिले। उसका कारण है जी, टीवी प्रोग्राम इतना अच्छा प्रोग्राम आना शुरू हो गया टीवी में कि लोगों मोबाइल सबसे बड़े हमारे घातक हो गए मोबाइल। पहले जिन कार्यक्रम देखे भाई गाड़ी बैला ट्रैक्टर में भरा के आए पब्लिक का, और हम देखा ना तो मुड़ी दिखे, यहाँ आकर देखा मुड़ी दिखे। अब पूरा पौना दिखते, खाली दिखते, पब्लिक से बड़ा बेलत थे कार्यक्रम देते हैं। पहले अपा रहे थे कि पब्लिक से जुड़ाव नहीं हो पा थे, अब कद को बड़े कार्यक्रम रहे पब्लिक। तो अपन ये जानना चाहन
मंच पहली जैसे मजबूत तो अब नहीं रही है, हम्म। तो ओकर कारण का कोई टीवी सोशल मीडिया यूट्यूब। हाँ बताओ ना, मैं मोबाइल और टीवी, जी एक से कार्यक्रम आप जो टीम देखो ना, डांस देख लो, एक से है ना टैलेंट आते हैं आजकल, एक से टैलेंट, और बहुत बेहतरीन करो से भाई टीम में। तो लोग मोबाइल से ज़्यादा प्रभावित है जी, जी। टीवी से कम है, मोबाइल से ज़्यादा प्रभावित है। छोड़ो कार्यक्रम, आप मोबाइल देखो अपन, चलो। आज भी छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ थे, तो का उनमें जो लोक कलाकार है वो वास्तविक जगह मिल पावा थे, पर्याप्त जगह मिलते? नहीं, जगह तो है, कोई भी संस्था में काम कर रहे तो जगह तो है, और वही साथ से मान सम्मान भी ऐसे नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से मेहनत करते कलाकार मना कोई भी संस्था के लिए पारिश्रमिक वही हिसाब से नहीं मिले, मतलब वो वैसे है मन संतुष्टि के लिए हर एक कलाकार माना संस्था जुड़े, चलो करो ऐसे रंग के है। पर वो मूल्यांकन की बात यह है, खर्च भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हर कलाकार को पैसा देना है, और मोटर गाड़ी भी खर्च बढ़ गए, रिहर्सल खर्चा है, रिहर्सल बहुत करत है कलाकार मना, तो मैं तो संचालक भी कहाँ से पूर्ति करी, तो ये सब देखते हुए गवर्नमेंट भी राशि वगैरह दे में बहुत लेट कर देते हैं। अभी संस्कृतिक कार्यक्रम चलो, पूरा संस्कृति विभाग से कार्यक्रम बना, तो एक 1.5 साल 2 साल लगा देते संचालक, मतलब पैसा मिले पर अरे तो कैसे करी संचालक है कार्यक्रम किसी नहीं, अपन घर से कहाँ पर गई पैसा, सब दिक्कत है ना। अच्छा, ये बता दो नीलम भाई, आयोजक मांग के हिसाब से लोक नृत्य के जो मूल स्वरूप है वो बदलाव भी करता हो? करना पड़ता है, भरसक प्रयत्न करथन कि हमारे पास जो हवे जी तैयारी वही हम प्रस्तुत करन, ऐसे भरसक प्रयत्न रहते हैं। पर कहीं कहीं आयोजक मन या पब्लिक से बहुत ज़्यादा डिमांड उठते, मांग उठते कि भाई ये गाना हमें चाहिए, चंद्री मोना के गाना दो, फलाना के गाना दो, सुनना चाहता हूँ, तो प्रयास करथन तो कर संतुष्टि कर सकन उमर करके, पर भरसक प्रयत्न करथन कि हम अपन तैयारी रही पेश करन। अभी के दौर में लोक कला ला बचाए के कोशिश हो जाते है कि लोक कला ला मंच के हिसाब से बदले जाते हैं? बचा के तो बहुत प्रयास चलत है, बहुत जगह हैं, आपके देखो ना कि आपके बस्तर से पूरा टीम गई से दिल्ली राष्ट्रपति जी के समक्ष कार्यक्रम प्रस्तुत करिए ने, यहाँ पे गुरामी वाला राधे गंधर्व जी के मोहरी वादक हुई वहाँ गेड़ी नृत्य गेरी से, तो बहुत प्रयास है, मतलब गवर्नमेंट संरक्षित करना चाहिए, संरक्षण देना चाहिए अपन जो संस्कृति है ना, लोक संस्कृति बस्तर के यहाँ 10 पुत्र के बहुत बढ़िया बढ़िया लोकगीत है, गवर्नमेंट का भी संरक्षण देना चाहिए। और मंच में तो पूरा आधुनिकीकरण कर देते ना लोकगीत मन के जी, मूल स्वरूप में नहीं पेश कर पाए लोक मंच वाले मना, काबर उम्र बाजार में जाना है, बाजार में जाना है, तो जब तक के काम धाम में दिखाइए बाजार में दिखे कैसे सामान है। ये बताओ कि लोकगीत और लोक नृत्य हमारे समाज के इतिहास ला अपन भीतर का कुछ संजो के रखा है? बिल्कुल, आप देख लो डंडा नृत्य देख लो हैं, गांव में सामाजिक तौर पे गांव चापाल में बैठ के कितना अच्छा करे डंडा गीत, सियान में पहली मन है नहीं, ओ कितना आनंद आ जाए हैं। लड़का मन फुगड़ी गीत खेले पहले, अब वो फुगड़ी गीत मंच में खेलता लेकिन वो अच्छा नहीं खेल सके, लेकिन जो लड़का मन फुगड़ी खेले, फुगड़ी का भी प्रदर्शन मंच में होना चाहिए ना, फुगड़ी प्रदर्शन काबर नहीं हुआ। दीपक साहू एक बार शुरू में ना कला निकेतन कॉलेज ना शुरू में लोक से पहली तो फुगड़ी कराया हुआ कलाकार वाला, हाँ वो याद है मोला। तो अब वो कोई सब मंच में देखो मैं डंडा नृत्य के बिल्कुल गली गली में होना चाहिए कार्यक्रम, बहुत बढ़िया चीज़ है वो। ये बताओ आज की जो पीढ़ी है हमारी, वह अपन पारंपरिक गीत और नृत्य के जो अर्थ है ओकर जानकारी बहुत कम रखे, का है कि जानकारी मिल नहीं पावे वाला।
बिल्कुल नहीं रखे और वो कोशिश भी नहीं करे। अच्छा। हाँ, जाने की कोशिश भी नहीं करे कि यदि कहाँ अरे हम जाता ना, अब नवा नवा लड़का थे तो गाना करथन, वाह बढ़िया करे हो सर, बढ़िया करे हो सर। तो ये नहीं पूछे कि यदि शब्द के का भाव मतलब है, यदि शब्द का बात बोले है जी। अब वो कहीं कुछ जगत नहीं बता सके हैं। तो आज कुछ जाने प्रयास नहीं करे दरवेश जी, सीखे के ललक नहीं है। जी। उमन तो का बोल रहे, बस करते कार्यक्रम करना और पैसा लेना और जान, ऐसे हो गए सबके दिमाग में। जी जी। व्यक्तित्व आगे है। पहली हम जाना था अच्छी तरह से कि पहली खेत खार में, शादी ब्याह में और जन्म मृत्यु जैसे होते, या प्रेम या विवाह या श्रमिक गीत अपन मान के चलन, तो वो सब सामाजिक जीवन में दिखाई देवे। वो लेकिन आजकल लोकगीत नंदाए लगे थे, ओकर पीछे बिल्कुल नहीं है। पहले हम खेत में सुना था, कमात रहा खेत में और कर्मा दरिया चलत रहे हैं। छठी हो तो सियान मन है वो सोहर गाए, वो आजकल कहाँ सुना थे सोहर वोहर, वो तो वो डीजे लगा दी खत्म है। आजकल ये भी देखे मिले थे छत्तीसगढ़ी जो लोकगीत है वो में आधुनिक वाद्य यंत्र के प्रयोग करे जाते, तो ओकर प्रयोग से लोकगीत में विकास होत है कि परंपरा खतरा होता है? बहुत खतरा है, मूल स्वरूप से बिल्कुल हट गए है। वो तो पेड़ और की पेड़ जी, वो मन तो पूरा ना हारमोनियम का वाद्य, तबला का वाद्य पूरा खत्म कर देते हैं, जबकि मूल वाद्य तो वही है ना। जी। तबला है, हारमोनियम है, बांसुरी है, पूरा चीज नष्ट कर देते। और वहाँ सिर्फ भाए 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 आवाज आते। हम डांस करते थे ना तो हम शब्द सुनाए नहीं, जो गायक गा थे वो शब्द सुन के हमें डांस करते हैं, तो वो शब्द भी हमें कान में नहीं पड़े कभी कभी। तो कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता भाव, शब्द कान नहीं पड़े तो कहा करोगी कि याद गाना तो ठीक है। तो बहुत ओकर से नुकसान है। और पहले तो चनी गोंदन भी नहीं बजाया, सब तबला, हारमोनियम, बेंजो, ढोलक, ये मन का उपयोग हुआ चनी गोंदन भी पहले। अब तो सब जगह वो आर्गन फार्गन आ गए, सब पेड़ वेड़ आ गए, ढाँ 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 मारा थे। तक लोकगीत और लोक नृत्य आधुनिक बनाना चाहिए? नहीं, स्वरूप नहीं मिटाना चाहिए जी। हाँ, स्वरूप तो बिल्कुल बरकरार रहना चाहिए। हमें तो हमारे वो को पक्षम नहीं और भाई में है। और गवैया मन तो कुछ भी कहा थे, वही गाना चन्नी गोंदम बाजे है, ते गाना में तोड़ तोड़ के मरोड़ मोड़ के पूरा बेकार कर दे है। तो क्यों भाई, जो मूल रूप में रहने दो ना, और तुम नवा गाना बनाओ ना भाई, वही गीत के पीछे कार पड़े थे हम। आज के जो कलाकार है वो अपन परंपरा इतिहास के अर्थ जाने की कोशिश नहीं करे, तो एक लिए का कोई उदिन कोई संस्था करते? करते कैसा संस्था मना, जैसे रंग सरोवर अच्छा वर्कशॉप लगाते जी। तो मतलब बाइक वो सिर्फ डांस वांस में ज़्यादा ध्यान देते हैं, स्टोरी वगैरह में जी। तो ये बारीक चीज़ मतलब बताना चाहिए भाई, मतलब एक विषय रखना चाहिए हैं कि शब्द के काम आने हैं, शब्द के काम आने हैं, या वो जो भी है सामान वहाँ पे वो कर अर्थ मालूम होना चाहिए, भाव का चीज़ें मालूम होना चाहिए कलाकार मतलब, वो सब जानकारी नहीं देना आजकल ना। तो वर्कशॉप लगाई सिखाई, डांस कर बस सिखाते हैं, एक अलग अलग कोर्स होना चाहिए ना हैं। एक एक मान लो कोई शब्द है, ढेकी है तो आजकल लेकर ढेकी नहीं जाने, तो ढेकी कहते बताना भाई होगा तब तो जान ही होगा नहीं भाई। मूसर है कि का काम करते हैं, का काम करते, मूसर है, मूसर का काम करते, कैसे चलाए जाते, मान लो मंच में करना है तो कैसे करी, वो कलाकार है तो वो बतावे मूसर ऐसे चलाए जाते हैं तब वो करी। तो ये गान कम मिलते हैं आजकल, संस्था चलाना है, डांस होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए, ऐसे है। आप नीलम भाई लगभग 4 दशक हो जाते आप लोक कला में, आप अपन जिंदगी के पूरा समय ले दे हो, तो एक कलाकार के आर्थिक स्थिति ला आप कैसे देखते हो? तो एक बात मत पूछ भैया,
आर्थिक स्थिति तो हम तो घर पे तमाशा देख वाला काम चले है जी। ऐसे भी गरीबी से उठे रहे हैं और कलाकारी के शौक हैं। पप्पू किसने का पप्पू के है अपन इंटरव्यू में कलाकारी केयर काट थे की के तो मैं तो नहीं बोलूँगा यहाँ शौक शौक बड़ी चीज़ है आदमी के। तो हम भूख मर नहाती हैं क्या करना जान घर में चाव नहीं रहा है भैया मन कितना भड़के आए और पहरा में रखे रहे मुला ऐसा कहूँ डर मत जाए लोग पूरा की के तो हम कहते मेरे बोचा के जानते नहीं जानो मना और रात में 1 बजे 2 बजे रिहर्सल आम तो आर्थिक तो बहुत झेले हैं भाई और अभी तक उभरे नहीं हम। तो एकर से ये अपन अर्थ निकाल सकथन कि मंच मिले से कलाकार के जीवन संभल नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं, चलना मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल है। कोरोना काल के समय देखो नहीं आप हैं सड़क में आगे नहीं कलाकार मना कोनो बेंजोर बेचा थे कोनो तबल बेचा थे कोनो हारमोनियम ले बेचा थे अपन जीविका चलाए बर। कोरोना काल में एक जन आदमी मन सहयोग के लिए नहीं है कलाकार मन के लिए जी हैं। बताओ ना भैया तो बड़े बड़े नेता बैठे यहाँ एक कलाकार मन को कोई कलाकार के घर नहीं गए कि किसी का भाई दे कोरोना काल में दे कलाकारी बिना तो जीवन नहीं चले था कैसे करता के तो भाई मन से प्रार्थना है कोई भी कलाकार रहे साइड बिजनेस अपन रखे और ओकर उपरा हो समय तब जाए कलाकारी में। तो इहो चीज भी अपन जानना चाहबो कि कलाकार मन ला कार्यक्रम होए के बाद ओकर जो मेहनताना है वो सम्मानजनक मिलता है कि नहीं मिले? नहीं मिले भैया, सम्मानजनक नहीं मिले। वो तो हम चुपचाप रख लेते हम जेब में जो भी मिलते प्रसाद स्वरूप कहाँ दे पाई संचालक मनी दे पाए। तो का आप ऐसे नहीं लगे कि सरकार वो जो आयोजक है वो लोग कलाकार मन के पारिश्रमिक ला एक न्यूनतम दर में निर्धारित करे? करना चाहिए, बिल्कुल गवर्नमेंट को करना चाहिए। आजकल गवर्नमेंट कार्यक्रम दे थे संस्था है नहीं संस्कृति से कार्यक्रम होते तो गवर्नमेंट तय करे कि वो कलाकार कितना पेमेंट मिलना चाहिए तब वो कलाकार मन को उद्धार हो सकते हैं। ये बताओ नीलम भाई जो वरिष्ठ जो कलाकार है लोक कलाकार है ओला पेंशन स्वास्थ्य सुविधा के बीमा और परिवार की सामाजिक सुरक्षा कतिक मिलत है और कतिक जरूरी है? पेंशन तो मिला थे कलाकार मन ला जेमन फॉर्म भरे है गवर्नमेंट से जुड़े है और कई जन मन के जानकारी का भाव कहो या और कहीं कहो फॉर्म ला भरी नहीं पाए कलाकार मन तो वो मतलब लाभ नहीं मिले पर स्वास्थ्य लाभ भी कलाकार मन नहीं मिला थे मिलना चाहिए हाँ। और पेंशन के लिए फॉर्म भरे से में थे उसके लिए थोड़ा सा माथा पच्ची करना पड़ता है। स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए कलाकारों को अभी नहीं मिल रही नहीं। अच्छा वो आसमान चला थे वे तो वो कॉमन हो गए ना सबके लिए हो गए सबके लिए है विशेष कलाकार के लिए नहीं है वो। और परिवार के लिए सामाजिक सुरक्षा नहीं है भैया कुछ नहीं गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं है। हम अब उम्र हो गए ना तो अब नहीं जाता है कार्यक्रम में तो हम अगर कोनो पूछे भी नहीं आए आखा है भाई की के कलाकार की ये स्थिति है। अब आप हैं और बहुत से कलाकार हैं लोक कलाकार जो जीवन भर मंच में अपना कला दिखाते हैं और एक उम्र के बाद आर्थिक संकट की ओर होकर जीवन आगे जाते तो काहे हमार सांस्कृतिक व्यवस्था की विफलता में है? बिल्कुल बिल्कुल है एकदम बहुत अच्छा सवाल उठाए हो आप। वो संरक्षण मिलना चाहिए गवर्नमेंट ला जी। जो कलाकार अब लाचार हो गया है कार्यक्रम के बाद है नहीं भाई और आर्थिक उसका परिवार कैसे चल गया क्या है उसको ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को और ऐसा कुछ बनाना चाहिए योजना कि वो 65 साल बाद या 8 साल बाद आदमी 60 साल तक करते कलाकारी और वो वादों में कि 62 साल में भी गलत हूँ नहीं वो अलग बात है। तो एक योजना बनना चाहिए कि 62-65 साल के कलाकार के लिए परिवार के भरण पोषण के लिए कुछ कानून बनना चाहिए
योजना बनाना चाहिए गवर्नमेंट ला। छत्तीसगढ़ सरकार है लोक कला मंच या लोक कला ला संरक्षण करे के बात तो करथे, तो एक जो वरिष्ठ जो कलाकार है, एक बहुत बुजुर्ग जो कलाकार के रूप में है ना, तो आप भी 65 साल के हो जाते हो, तो आप जो सरकार संरक्षण की बात करते लोक कला के, तो वो जमीन में कतिक दिखाई देती है मतलब संरक्षण का मतलब ये है कि फॉर्म हमारी गलती, हम फॉर्म नहीं भरे था जी, पास हो ही नहीं हो बात की बात है। हमें फॉर्म ही नहीं भरे, हाँ वो हम आशा कर वो गवर्नमेंट से कि हम लोग दे दे पैसा, तो मुश्किल है, संभव नहीं है जी। तो नहीं मोर नॉलेज में है, अभी मैं फॉर्म भरूँ आने वाला हफ्ते में, और अभी तो गवर्नमेंट निकाले है। हाँ, अभी जो वर्तमान जो सरकार है वह मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना तो ला है, अच्छा कदम है। तो कलाकार ओकर से वास्तविक जो लाभ है वो कतिक मिल पाए? शायद मैं ज्ञान में आया है कि शायद साल में 24,000 या 12,000 ऐसे कुछ है, वो शायद वर्ग बांटे हैं कलाकार के जी, है ना, तो अधिकतम 24,000 साल में और 12,000 ऐसे कुछ है मोर ज्ञान में, सज्ञान में, लेकिन उनका अभी पूछे नहीं हो ढंग से में है, तो ठीक अच्छा कदम है। हाँ हाँ भैया, तो नीलम भाई एक सवाल ये भी उठते, तो एमे का है ये योजना के बारे में कलाकार मन जानकारी नहीं है कि आवेदन की प्रक्रिया कठिन है? नहीं है, आवेदन की प्रक्रिया कठिन नहीं है, सिर्फ आय प्रमाण पत्र बनवाना है, वो भी तहसीलदार से वो करा के क्या कहते हो लोग सत्यापन करा के है ना, और वहाँ में जो भी तो कागज वागज है सामान वामान पार हो गए पहुँचो, तो वो मतलब सबमिट करना है। बाकी प्रक्रिया में कोई बहुत नहीं है। हाँ, वहाँ जो जाते ना तो वहाँ पास हो प्रक्रिया का है ये समझ में नहीं आया, मतलब बहुत विलम्ब कर देते हैं। हाँ, तो वो वही तो कठिन होगा। हाँ, वही कठिन होगा, वो जल्दी होना चाहिए भाई। आवेदन भरे की प्रक्रिया तो सरल है, लेकिन वहाँ विलम्ब होता। हाँ, वहाँ विलम्ब होते हैं, वो रिजल्ट का है, वो मापदंड का है, वो मन जानी जी जी है ना भाई। तो सरकार ने केवल आर्थिक सहायता देना चाहिए कि कलाकार मतलब साल भर मंच मिलना चाहिए? आर्थिक सहायता तो देना चाहिए, लेकिन पर्याप्त मंच भी मिलना चाहिए ना। अब मंच मिले के मतलब ये है, जैसे कि अभी संस्कृति विभाग से कार्यक्रम होते हैं, तो जो पैसा आते हैं ना संचालक मंत्र बहुत विलम्ब से आते हैं, मतलब 2-2 साल लगे थे पैसा आए में। तो बोला यदि गवर्नमेंट था 1-2 महीने के अंतर्गत में बोला भुगतान कर देना, तो कलाकार मतलब ज़्यादा काम मिलेगी और वो कलाकार में बहुत खुश रहे। विलम्ब करना देना तो है, अपना बजट तो है आपके पास, कलाकारी पैसा है नहीं भाई, तो संचालक दो ना भाई पैसा। बात तो कार्यक्रम देवो का ना। आप एक जरूरत महसूस करते हो कि लोक कलाकार मन के हर जिला में या हर जो एक ब्लॉक तो नहीं कहा जाए, जिला में एक स्थायी मतलब लोक कला केंद्र होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। देखो, एक जिले में कला पथक है दल, वो है आज भी, है ना, वैसी जिले में कला जत्था तैयार करना चाहिए जो गवर्नमेंट की योजना से काम करे ना भाई। क्या दिक्कत है, पब्लिक तक पहुँचाए कोई योजना ला, बोला पेमेंट दी गवर्नमेंट 8-10 कलाकार 12 कलाकार जो भी पेमेंट तो देते छे, तो गवर्नमेंट का ही योजना जगह जगह पहुँचाई मना, पर एक जिला के लिए एक कला जत्था बहुत जरूरी नहीं, कम पड़ते हैं। हर ब्लॉक में एक जत्था तैयार होना चाहिए और गवर्नमेंट के ही योजना जगह जगह बग रहा है, तो गवर्नमेंट को भी फायदा है अपनी योजना पहुँचाने पब्लिक तक। का स्कूल कॉलेज के जो जगह है, स्कूल कॉलेज है, वहाँ स्थानीय लोक कलाकार मतलब बुला के सीधा बच्चा मतलब लोक कला सिखाए के भी उद्यम करे जा सकते? होना चाहिए बिल्कुल। तो ओकर से कहा लेकर सीधा ओकर से स्कूल में तो संगीत बिल्कुल नगण्य कर दे है ना। बीच में सुना आज के संगीत टीचर गवर्नमेंट की तरफ से ही हर स्कूल में ऐसे करके, तो अभी पहल नहीं हुआ है और आना चाहिए। वो लड़का मतलब शुरू से अपना संस्कृति के ज्ञान होना चाहिए,
नृत्य है, गीत है, वाद्य है, एक क्लास होना चाहिए ओकर। हाँ, एक क्लास होना चाहिए बिल्कुल संगीत के भाई, चाहे कथक के हो, चाहे लोकगीत के हो, या लोक संस्कृति के हो, बिल्कुल होना चाहिए। अभी अपन स्थानीय स्तर में देखते हैं जो लोक कलाकार के जो अपन स्थिति देखते हैं, तो जो खैर जो कथक है, जो शास्त्रीय संगीत वगैरह है, वो में तो गुरु शिष्य परंपरा चलते है, बोला देखा था। तो सरकार ला अपन यहाँ ये भी करना चाहिए कि एक गुरु शिष्य परंपरा लोक कला के क्षेत्र में स्थापित करना चाहिए। करना चाहिए बिल्कुल। तो ऊपर से आदमी ला ज़्यादा प्रोत्साहन जो कला के क्षेत्र में। हाँ, नहीं, गुरु शिष्य परंपरा तो चलना ही चाहिए। हम शास्त्रीय संगीत में तो बढ़िया है, और गुरु शिष्य परंपरा वहाँ बिल्कुल मान समझ रखे। अपन लोक संस्कृति में वो चीज़ न आगे है। मतलब ना, जो जैसे सम्मान देना चाहिए अपन गुरु ला, जेकर से कहीं सीखे है, वो सम्मान हम नहीं दे पाते हम, जी, या हमें नहीं मिल पाता है नहीं भाई। हाँ, गुरु पूर्णिमा के को फोन नहीं करे, बताओ। और वो मिलते थे गुरु जी कथे, काबर कथो थे गुरु जी। ये बताओ नीलम भाई, जो जीवित जो सांस्कृतिक धरोहर, मतलब अपन धरोहर ला, लोक कला ला जो संरक्षित करे की कोशिश करते जे कलाकार मन, तो का हर जिला में वो कलाकार मन चिन्हित करे जाते, पहचान करे जाते? मतलब जैसे आप जिसे काम करत हो, उसने वो बहुत सारे आदमी काम करते है ना जी, तो सरकार है कोई बोला चिन्हित करत है का? नहीं। तो ऐसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अब वो अपने बस्तर से अब, हाँ, वो 26 जनवरी हुई, 15 अगस्त हुई, तभी कुछ कलाकार हमारे चिन्ह थे, और वो लेकिन वहाँ राष्ट्रपति पुरस्कार तो कहीं पुरस्कार दिवाते, तो मुझ समय का बात चुन थे भाई, 26 जनवरी और 15 अगस्त दिन बीच बीच में काम चलते हैं चाहिए ना। है अपन विधानसभा स्तर में करें ना भाई, मुख्यमंत्री मान सम्मान जो भी है। ये बताओ नीलम दास जी, आप जैसे कार्यक्रम देवर जाता हो, तो आप ला जाया है के खर्चा, भोजन के खर्चा, पोशाक और वाद्य यंत्र वगैरह के खर्चा मिलता है? हाँ, सब संचालक देते हैं। नीलम भाई, अपन छत्तीसगढ़ में लोक कलाकार जो होते, उनकर मन बर कलाकार भवन या अभ्यास केंद्र या रिकॉर्डिंग स्टूडियो उपलब्ध है? नहीं है, और कोई भी ना जी, तो दे नहीं भवन ला, नहीं उनसे काम करने नहीं देने की देते। जन संचालक मन अपन प्राइवेट बनाए हैं खुद के, यहाँ करते नहीं अवसर। अब हम नहीं मालूम, हम लोग काम करना है तो सामुदायिक भवन देखा, वो तो हम लोग नहीं मिले। अच्छा, बहुत मुश्किल हुई, मिल भी जाए हाथ पर जोड़बो था, लेकिन तुझे कलाकार में बनना चाहिए भाई। हाँ, बनना चाहिए। एक लिए का जो सब लोक कला मंच वगैरह जो चलाते हैं, बड़े बड़े जो संस्था जो चलाते हैं, वो उनका सरकार से मांग रखे है कि हमारे लिए लोक कला केंद्र के लिए भवन दिया जाए? नहीं, वो सरकार से तो मांग रखे, खुद मन अपन स्वयं के बना के रखे हैं जी। जैसे कि अब चंद्रीगोंदा के भवन बने हैं अभी, तो चंद्रीगोंदा में सदैव खुमान लाल जी साहब, तो एक कला जगत के पुरोधा है भाई, आए उसका सम्मान में वहाँ गवर्नमेंट दे है। चंद्रीगोंदा कार्यालय बने हैं अभी नवा, 2 साल बने। तो ऐसे है वो नाम है सर के, तो मिल गए, और बाकी मन तो नहीं दे ना। तो कहा छत्तीसगढ़ सरकार है लोक कलाकार मन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो सांस्कृतिक आयोजन है उनमें भेजे के मिशन भी चलाते कि खाली यहीं तक के रखे का? जैसे ना आज अपन देखा नीलम जी, तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक का कलाकार सीधा दर्शक तक पहुंचाए के मौका दे दे, तो क्या ये लोक कलाकार मन के लिए वरदान आए?
या अभिशाप आया? अभिशाप आए, वरदान तो हो नहीं सके। हाँ, अब वो यूट्यूब है, आपके इंस्टाग्राम है, जो रील्स आजकल बना थे ना, कुछ कलाकार में फायदा हो है। जैसे कुछ कॉमेडियन में बना भेजे है, आज अच्छा नाम हो गया, अच्छा पैसा कमाता हूँ मुझे, यानी भाई का नाम हो, कर नाम हम याद नहीं सा हो कोई, ठीक है। लेकिन हम जैसे कलाकार जैसे मंच हमारा मंच में विश्वास है, मंच में हम ज़्यादा प्राथमिकता है, हम हमारे लिए घातक है ना वो। सोशल मीडिया लोक कला ला बचा पाही? नहीं, सोशल मीडिया नहीं, मुश्किल है, नहीं बचा सकते हो। ओकर कारण आप का मानते हो, का देखते हो? सोशल में वुमन आजकल चमक दमक में दौड़ गएगा जी। आए, अब हम जो प्रस्तुति करते हैं तो मैं वो चमक दमक नहीं दिखाना, हम मूल चीज़ प्रस्तुति करे प्रयास करते हैं कि पहले के आदिवासी मन के सीरीन है, पहले के सियान मन के सीरीन है, पहले कैसे माया करे मंच में दिखाता है। लेकिन आजकल तो वो जो सोशल मीडिया दिखाई वो नहीं दिखा सका ना अपन, हैं वो तो अलग ढंग से दिखाई ना, मंच में हम प्रस्तुति वो नहीं कर सकते हैं। वो मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, बोल नहीं पाता शब्द में, हाँ जी, तो नहीं, वो सब संभव नहीं है ना जी। हाँ, तक सोशल मीडिया में अपन देखते हैं तो कई बार लोकगीत है, लोक नृत्य है, बोला केवल मनोरंजन के हिसाब से कंटेंट बना के वायरल कर दे जाते हैं, तो एकर से का लोक कला के गंभीरता कम हुआ थे? लेकिन मूल चीज भेजन तब ना भाई, मूल चीज भेजे ना भाई, कंटेंट बना के जी, मूल चीज नहीं भेजे ना, उमन विकसित करके भेजते, तो वो तो धक्का पहुंचना अच्छा ना लोक कला। अच्छा, हाँ, वास्तविक रूप में भेजिए ना तो हम लोग कोई आपत्ति नहीं। तो आज के जो युवा जो पीढ़ी है या युवा जो लोक कलाकार अभी सब निकले थे, बोला आप कहाँ संदेश देना चाहते हैं? हाँ, नए कलाकार मन से ही कहना है मोर कि मेहनत करे भैया, मेहनत करे और मूल चीज़ें पकड़े। मैं नित्य पक्ष के कलाकार हूँ, तो मोर कलाकार भाई मतलब ये कहूँ मैं यहाँ कि गीत के अनुरूप भाव अंग प्रदर्शन जी करे। डांस तो कर बे भाई, डांस तो करना से तो म्यूजिक ही था, लेकिन शब्द को खेलो, शब्द को खेलो तो पब्लिक समझी कहा बोला था कि कहने भाई अब यहाँ शब्द गाना चल थे उतने नाचते रहे, तो कैसे बतावे थे फलां चीज बोला थी के। तो भाई में से निवेदन है कि भाव में ध्यान दो, भाव में नृत्य तो आप साख को बेच करिए जी, भाव मुद्रा जरूरी है। और मैं तो भाव वाली देता हूँ भैया, मैं भाव पक्ष का ही कलाकार हूँ जी। तो आपके सबसे ज़्यादा चिंता जो का है लोक कला में, परंपरा बचाए खे कि कला का की चिंता ज़्यादा है? परंपरा बचना चाहिए और कलाकार मन आर्थिक रूप से समृद्ध होना चाहिए जी। बहुत पिछड़े कलाकार मन आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं, कई कलाकार में सिर्फ कार्यक्रम के ऊपर डिपेंड है। हमने यहाँ ठीक है, हम भगवान की कृपा से हम दर्जी काम कर रहे थे, 2 पैसा आ जाते और समय निकाल कार्यक्रम में चल रहे थे। लेकिन ऐसे ऐसे कलाकार है भी हमारे बीच में जिन सिर्फ कार्यक्रम के ऊपर डिपेंड है, वो ना वो ऊपर निर्भर है पूरा है, तो वो मन तो गड़बड़ हो जाएगी ना सब। तो यह स्थिति में आप सरकार से का कहना चाहते हो, का मांग रखना चाहते हो? 2-3 ऐसे कुछ मांग है तो आप बताओ। हाँ, वही है कि पेंशन तो नियमतः मिलते कलाकार मतलब मिली, ये तो तय है जो भी है, पर वो पारिवारिक को मेडिकल के लिए योजना बनाना चाहिए और वो कलाकार को संरक्षण देना चाहिए भाई। जो बाकी के समय कैसे गुजारी अपन जिंदगी ला, उसका ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट ला, उसके लिए कुछ बनाना चाहिए, योजना बनाना चाहिए। निवेदन है गवर्नमेंट से मोर कि 65 साल के कलाकार मन भर कुछ योजना बनाए भैया। तो संस्कृति विभाग के अधिकारी मन से का अपेक्षा रखते हो आप? वही गोठाओं में है ना,
भाई संचालक के ऊपर हम निर्भर हैं, संचालक के ऊपर हम निर्भर हैं। संचालक का कार्यक्रम ले तब हमारे जेब में पैसा ही, और संचालक का संस्कृत विभाग के कार्यक्रम ले लो के हम तो गए नहीं, हमारा कार्यक्रम फल खा गए। तो नीचे कारण ये है कि पैसा बहुत विलम्ब से मिलते संचालक ला, कार्यक्रम तो करते थे वो अपन खर्चे में, वो पैसा आए में 1.5 साल 2 साल लग गए थे। तो वो नाम से कार्यक्रम मिले संचालक का, हमें साल भर में 50-60 कार्यक्रम करने थे, वहाँ 10-15-20 कार्यक्रम हम सिमट गए हम। तो संस्कृति विभाग से निवेदन है कि पैसा तो वो देना अच्छे, तो वो लोग महीना 2 महीने के अंदर दे देना भाई संचालक ला। तब हम लोग कार्यक्रम लिए हिम्मत करके 24 कार्यक्रम है गवर्नमेंट की तरफ से एक संस्था ला, तो 24 कार्यक्रम लेबर तो कहाँ से खर्चा करी। तो निवेदन मोर ही है संस्कृति विभाग से अधिकारी से कि पेमेंट ला तो त्वरित करे, फास्ट ट्रैक बनाए के लिए बढ़िया। और समाज से का अपेक्षा रखते हो आप? जैसे समाज है कार्यक्रम के समय कोई कार्यक्रम आयोजित कर ही तो कलाकार मन याद करते बाद में बिछड़ जाते, बिल्कुल बिछड़ जाते। तो समाज से का अपेक्षा रखते हो? समाज ये है कि मान सम्मान देना चाहिए समाज लगा, और यदि विकट परिस्थिति में समाज लगा कलाकार भाई मन लगा एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, आर्थिक रूप से सहयोग करना चाहिए। सिचुएशन जैसे बना थे ना, तो आर्थिक रूप से सहयोग करना चाहिए, समाज में भी करना चाहिए और कलाकार समाज में भी करना चाहिए दूसरा के, तब वो सामंजस्य बनी भाई, है ना। नहीं तो कलाकारी छोड़ देता है हमारा फिर पूछे पर नहीं आए कोनो। तो ये स्थिति नहीं, समाज में जागरूकता आना चाहिए, कलाकार मन में भी जागरूकता आना चाहिए। नहीं यार वो कलाकार ऐसे बीमार पड़े, कहाँ बीमार पड़े, चलो देखा कुछ देर लगी का खर्चा देर लगी का कहाँ लग जाए तो जेब से 10 आदमी है देकर तो देवे 1000 बनते, 1000 में कोई बहुत सारा काम निकल जाए। तो ये जागरूकता बहुत जरूरी है समाज के अंदर। नीलम दास जी थोड़ा से अपन पीछू जाना चाहबो। आप जब नृत्य शुरू करे तो आप नृत्य के जो शिक्षा है वो काकर से ले, काकर से सीखे हो, आपके प्रेरणा स्रोत? मैं शुरू में कहा ना माँ से जाना की है ना, लेकिन जब मंच में आओ ना तो एक मूल्य द्रोणाचार्य भी से विश्वनाथ धारगे जी जी ओकर नृत्य से बहुत प्रभावित रहा मैं, भयंकर प्रभावित। तो ओकरे नकल करो मैं, और बहुत सारा चीज पकड़े मैं ओकर, और ओकर से मोर संगत एक बार हुई बस, वो द्रोणाचार्य से मिले गए अवसर एक बार मिलिस बस, ओकर बाद नहीं मिलिस। ओकर बाद अपन सूरजमुखी में कार्यक्रम करे ना, तो मुलाकात हुई हमार रामेश्वरी यादव से, वो मोला बहुत सिखाइस, बहुत कमजोर रहे ना मना उस समय, ना सीखे रहे हैं, और वो मना सोना बिहार में जाकर परिपक्व हो गए हैं, तो मुझे बहुत सिखाई। और वही समय में डी.के. देशमुख जी, देवेंद्र देशमुख चिन्हाली के संचालक, वो भी हमें डांस सिखावे राजी से बड़ा डीलर से। तो मैं यहाँ रामेश्वरी और डी.के. देशमुख भैया यही गुरु मानता हूँ, और वो लोग गुरु पे नहीं बोलता मैं हमेशा रामेश्वरी ला, और मोर द्रोणाचार्य वो विश्वनाथ धारगे रे जी जी। हम यूँ भी देखे हैं कि आप कई फिल्म में कुछ काम वाम करे हो, तो ओकर बारे में भी हमारे दर्शक के बताओ। वो बहुत कम है फिल्म में, मैं ज़्यादा मैं खुद झुकावने की बहुत ज़्यादा, फिर भी बिहाव बंधना, डांड मैना, और ऐसे करके प्रोग्राम भी आते से मोर, और हमारे साक्षरता समय नाटक वगैरह में बॉम्बे दूरदर्शन से भी आए है, दिल्ली दूरदर्शन से भी आए है, और मैं वो तो फिल्मी लाइन में ज़्यादा झुकाव नहीं किस्मत, मतलब ऐसे लगी इसकी बहुत ज़्यादा समय देर पड़ता है, ऐसे करके मैं यहाँ ध्यान देता हूँ, परिवार भी देखना है, तो उड़ाने की ज़्यादा नहीं है, कुछ नहीं है वो। नीलम दास जी अब आखिरी सवाल की ओर बढ़ता हमन हाँ, लोक कला जीवित रखे बर का जिम्मेदारी सिर्फ लोक कलाकार के हरे, कि एक लिए समाज और सरकार भी बराबर के भागीदारी निभाना चाहिए? नहीं, कलाकार पूरा जिम्मेदारी कलाकार की है ना, कलाकार ही भिड़ना पड़ी और सरकार से डरना पड़ी,
और समाज से भी निवेदन करना पड़ी कि भाई ऐसे होना चाहिए करके। तो कलाकार मन मुख्य धारा में कलाकार है जोड़ी ना, और जुड़ना चाहिए। और लेकिन गवर्नमेंट कहेगा कि छोड़ दो तो नहीं हो सके कहीं, सब बात ठंडा बस्ता में। तो मेन जो आधार जो है वो कलाकार ही है, कलाकार स्तंभ है ना जी। तो सेकंड में समाज और सरकार। हाँ जी। नीलम भाई, चलत चलत एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूँ। आप ना हमार जो अवैया जो पीढ़ी है वह आप लोग कैसन ढंग से याद रखी? बहुत मुश्किल सवाल है बहुत कठिन सवाल है भाई मैं क्षमा चाहता हूँ। तो साथी मन अभी हमार मेहमान रही से लोक नृत्य कलाकार भाई नीलम दास जी मानिकपुरी, जेकर ले हमन अभी लोक असर में बातचीत करत रहें। ये बातचीत आप मन ला कैसे लगिस, अपन राय ला कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। और नीलम दास मानिकपुरी के कहानी सिर्फ एक कलाकार की कहानी न है, बल्कि वह लोक संस्कृति की आवाज़ आए जला बचाए के जिम्मेदारी हम सब के हवे। लोक कला जब ही जिंदा रही जब कलाकार मन के सम्मान होही और उनकर कला के सम्मान और लोग जो कलाकार है उकर दोनों के सम्मान होही, तो ही दोनों हाँ जीवित रही सकते। तो ये रही से हमार छोटे से बातचीत लोक असर में। और फिर मिलबो हम हाँ कोनो दूसर कलाकार से बातचीत करत। तब तक के लिए संगवारी हो, साइबर अपराध ले बचाओ और दूसरों मन ला भी बचाओ, सावधान रहो, सुरक्षित रहो और देखत रहो लोक असर। और हमार लोक असर चैनल में यदि आप नवा हो तो हमार चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करे बार बिल्कुल जन भूल हो। और एक साथ मैं दरवेश आनंद विदा लेत हूँ। जय जोहार।